नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मसला सचिन पायलट का है। दिन भर दिल्ली में वार्ताओं का दौर जारी रहा। रंधावा वेणुगोपाल से मिले, फिर दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, इस बीच में राहुल गांधी से मिले, फिर रंधावा मिले, प्रेस से भी कुछ बात की कि एक्शन होगा। क्या एक्शन होगा, अभी तक जब मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक एक्शन सामने नहीं आया था। दो चीज़ें हवा में तैरती रही। कुछ लोगों ने कहा कि सचिन पायलट को कम से कम कारण बताओ नोटिस जारी होगा। कुछ एक ये संकेत दिया गया कि शायद वर्बल वार्निंग, मौखिक एक वार्निंग, चेतावनी दे दी जाएगी कि भाई आगे से आप कोई अनशन ना कीजिए, और अनशन कीजिए तो पहले हमारी अनुमति ले लीजिए। अनुमति लेने का मतलब ये है कि अनशन ना कीजिए। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला क्या है? मसला ये है कि क्या कांग्रेस तय करेगी सचिन पायलट का भविष्य, या सचिन पायलट अपना भविष्य खुद लिखेंगे, खुद तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। असली मसला यहां अटका हुआ है। 2 दिन से सचिन पायलट दिल्ली में थे। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात नहीं होती है, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात नहीं होती है। प्रियंका गांधी इस दौरान दिल्ली में थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम, अगर दिल्ली में थी तो कोई मुलाकात नहीं होती है। यहां तक कि राजस्थान के प्रभारी रंधावा से भी मुलाकात नहीं होती है। तो क्या सचिन पायलट तय कर चुके हैं कि उनको मालूम है कि उनके साथ क्या होने वाला है? एक शेर भी है, मेरा मुंसफ ही मेरा कातिल है। मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो क्या सचिन पायलट को पता है कि उनके पक्ष में जो भी रुका हुआ फैसला है वो आएगा तो किस रूप में आएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और सचिन पायलट को कारण बताओ नोटिस से बचा सकते हैं। अब फिर वही सवाल, सचिन पायलट क्या बचना चाहते हैं? बचेंगे तो क्या करेंगे? बचकर क्या हासिल कर लेंगे? श्रीकांत वर्मा एक कवि हुए हैं जिनको कांग्रेस के भी से भी जुड़े रहे। आपको ध्यान होगा राजीव गांधी के टाइम एक मेरा भारत महान का एक नारा चलता था। वो श्रीकांत वर्मा ने ही डिज़ाइन किया था। उनकी मगध नाम की एक कविता है जिसमें वो लिखते हैं कि चाहता तो बच सकता था, लेकिन जो बचेगा वो क्या रचेगा। तो सचिन पायलट को अगर रचना करनी है, कुछ नया रचना है, तो फिर बचना नहीं होगा। अब एक और इसमें बड़ा सवाल उठ रहा है कि कारण बताओ नोटिस जारी हुआ तो क्या होता है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में सबसे छोटी सजा आप कह सकते हैं बर्खास्तगी सबसे बड़ी सजा है। उसके बाद निलंबन आता है, और निलंबन के बाद आता है कारण बताओ नोटिस। कारण बताओ नोटिस जारी हुआ तो 7 दिन का टाइम या 10 दिन का टाइम या 14 दिन का टाइम दिया जाता है और जवाब मांगा जाता है। अब अगर कांग्रेस को वो मसला ठंडे बस्ते में डालना है, तो ये कारण बताओ नोटिस का जो जवाब आता है वो अनुशासन समिति को सौंपा जाता है, और मामला कभी ठंडे बस्ते में चला जाता है, कभी कार्रवाई होती है। मसलन मसलन राजस्थान में ही महेश जोशी, शांति धारीवाल 2 मंत्री और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का मसला ठंडे बस्ते में चला गया है। अब सचिन पायलट के मसले पर क्या होगा कि अगर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि सचिन पायलट जवाब क्या देते हैं, उनके जवाब की भाषा क्या रहती है। अगर गोलमोल सा पॉलिटिकल जवाब रहता है तो मसला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आपस में एक तरह से मामला सेटल हो जाएगा अंदर ही अंदर। कुछ लोग कहेंगे सचिन पायलट ने सरेंडर कर दिया, कुछ लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर लिया और अपनी बात भी कहीं आला कमान तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, यही उनका एक पॉलिटिकल पॉइंट प्लस पॉइंट है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, लेकिन उससे कांग्रेस के आला कमान को बड़ी राहत मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर सचिन पायलट के कारण बताओ नोटिस के जवाब पर तुरंत कार्रवाई की सचिन पायलट के खिलाफ, तो सीधा सीधा ये मैसेज जाएगा कि अनुशासन समिति उन 3 लोगों के जो अशोक गहलोत के खासम खास है उनको क्यों बचाने में लगी है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उसके लिए तो समय नहीं निकाल पाई, लेकिन देखिए सचिन पायलट पर तुरंत ये सारी चीजें हो गई। बहुत कुछ डिपेंड करेगा सचिन पायलट के जवाब पर। अगर सचिन पायलट अलग होना चाहते हैं तो फिर उनका जवाब करारा होगा। वो अपने जवाब में यही लिखेंगे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अनशन उन्होंने किया, उस पर उनको कतई कोई पछतावा नहीं है। आगे भी वो अनशन करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ तो फिर पार्टी को मजबूर होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, और फिर राहुल गांधी भी उन्हें शायद नहीं बचा पाएंगे। तो मोटे तौर पर ये सब सचिन पायलट को ही तय करना है। और
कुछ लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर कारण बताओ नोटिस का जवाब इस रूप में आया तो ये तय हो जाना चाहिए, या कुछ लोग कह रहे हैं अभी से तय है कि प्लान बी सचिन पायलट का तैयार है। और वो प्लान बी क्या हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब प्लान बी पर मैं आज चर्चा करूं या बाद में चर्चा करूं? चलिए बाद में चर्चा करते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन घंटी जैसी आकृति है इसे दबा दीजिए ताकि नया आप वीडियो आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के जरिए उसकी जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूं और विजय विद्रोही पेज मेरा फेसबुक पर है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।